नमस्कार। वर्च्यू बेबी की इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने आया था जब हम खासकर पूरी प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, और वो ये कि जो बच्चा है उसका जब वूम्ब में है, जब गर्भ में है, तो पहले जो 12 वीक है यानी कि 12 सप्ताह, जो 3 महीने जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, उसी में उसकी पूरी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी बॉडी की डेवलपमेंट, ब्लूप्रिंट बन जाता है और उसके बाद बाकी जो है वो ग्रोथ होती है। ये जो इतना इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो शायद हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज इस अवेयरनेस के साथ अगर हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारी बातें क्लियर होती जाती हैं। आगे कुछ और बातें करते हैं कि क्या कुछ है जो इसी दौरान एक कपल, माँ, पिता और पूरी फैमिली कर सकती है। इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जहाँ हमने पिछली बात छोड़ी थी वो ये कि ये वो टाइम है जब बहुत कुछ हो रहा है, वो पूरा जो ब्लूप्रिंट जैसा कि कहा डॉक्टर नितिका ने वो बन गया है बच्चे का, जो पहले 12 हफ्ते हैं। ऐसे में जो परिवार का साथ है, और एक छोटी सी बात जो बात हुई थी पिछली कड़ी में वो छूट गई थी कि जब फैमिली है वो सपोर्ट तो करना चाहती है, चाहे वो मदर इन लॉ है, वो खिलाना तो चाहती हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो लड़की उसको लेने के लिए तैयार है? और जब वो नहीं कर रही है तब दे डोंट लाइक इट। यूजुअली ऐसा होता है जब सबका इंटेंशन बहुत अच्छा होगा। सी फॉर द मदर इन लॉ ऑल्सो, उसके लिए भी तो ग्रैंड चाइल्ड आ रहा है ना, तो इंटेंशन सबका बहुत अच्छा है और इंटेंशन सबका ये है कि सब कुछ बेस्ट, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सेम इंटेंशन में भी ओपिनियन तो डिफरेंट होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटेंशन मदर का भी, फादर का भी, उनके पेरेंट्स का भी, सबका बेस्ट है, लेकिन उस बेस्ट इंटेंशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, चाहे वो खाने पर, चाहे वो सोने पर, चाहे वॉक करना है या नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, कितने एवरीथिंग माइट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एंड अगर पहले से हमारा रिश्ता उतना स्मूथ नहीं था, स्पेशली मदर इन लॉ के साथ उतना परफेक्ट नहीं था, तो वो अब हर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक ईगो इशू बन जाएगा। कि मेरी बात राइट है और दोनों को अपनी बात राइट ही लगेगी, और दोनों की राइट भी होती है, लेकिन दोनों की डिफरेंट है। अब इस समय पर ये अगर हमारी प्रायोरिटी में फर्स्ट हो कि मन की स्थिति सिर्फ मदर की नहीं, पूरे घर की भी, क्योंकि जब हमें समझ में आता है कि वाइब्रेशंस का उस आत्मा पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सिर्फ मदर की वाइब्रेशंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा, उस घर में रहने वाले सब की वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ रहा है। आज अगर सास और बहू का झगड़ा हो गया, या चलो कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया, और फिर वो थोड़ा सा बातचीत नहीं कर रहे एक दूसरे से, या इट्स लाइक कोल्ड, suddenly the vibration of the whole house will change. बीच में जो हस्बैंड है उसको भी थोड़ी सी एंजाइटी है दोनों को मैनेज करने के लिए। अब इतने सारे लोग एक घर में, अगर 4-5 लोग टेंशन से एक वातावरण में है, उस एक आत्मा पर इन सब के मन का असर पड़ेगा। एंड ऑल दिस वी आर डूइंग क्योंकि हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है उसके लिए, लेकिन हम अग्री नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ। लेकिन वो खाने की चीज़ या वो एक्सरसाइज, उसके बेनिफिट्स थे, लेकिन उस पर आर्ग्यू करते करते जो अब हमने डैमेज कर दिया, उसको शायद वो सारे बेनिफिट्स भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मदर इन लॉ के पास जितना अनुभव है या जो नॉलेज उनके पास है वो उस हिसाब से कर रही हैं। अब वो जो लड़की है वो भी तो इंटरनेट से ली हुई इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली दोनों राइट होते हैं ना, ये तो वैसे भी कोई भी दो लोगों के बीच में आप देखो, नज़रिया अलग है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, सोच अलग है। अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि द गर्ल शी प्रेफर्स टू लिसन टू हर मदर, so now there's a third difference of opinion कि आप अपनी मदर की बात मान रहे हैं और आपकी मदर इन लॉ कुछ और बात कह रही है, then that will become another issue कि तुम तो उनकी बात मानते हो। so what happens, intention अच्छी, लेकिन ईगोज हर एक के जब बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, तो हमारी इंटेंशन थी उस बच्चे को हेल्थ और खुशी देने की, लेकिन एक्चुअली हम उसको बहुत सारा एंगर, रिजेंटमेंट होती जाएगी एक दूसरे से। वी लिटरली थ्रोइंग एनर्जी एट ईच अदर। एक एक थॉट, ये ऐसी है, ये मानती नहीं है, ये सुनती नहीं है, बोले या नहीं, बोले नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। कई बार बोलती थोड़ा है, अपने अंदर रखते हैं वो सारी चीजें कि ये देखो ये आजकल के लोग ऐसे, आजकल के बच्चे ऐसे हैं। सिंपल बात है कि एक्चुअली एक लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, पूरी फैमिली प्रेग्नेंट है। अच्छा, और ये मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जब ये इन्फॉर्मेशन जब लड़की के पास या उस मदर के पास या फिर मदर इन लॉ के पास जाती है या हस्बैंड के पास जाती है, क्या तब
थॉट प्रोसेस में चेंज होता है? इन टुडेज टाइम बहुत सारे हैं ना, सब आते हैं इकट्ठे ही हैं, बिकॉज कंसर्न है ना, वेलकम करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, सारी प्रिकॉशंस पूछते भी हैं और उनको फॉलो करने की भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं. बट द सेम थिंग एज शी सेड सो ब्यूटिफुली, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो फिर भी रहेगा ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव द नॉलेज. सो एक्सेप्टेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में सी प्रेगनेंसी, अगर हम उसको बिल्कुल रॉ टर्म में मैं आपको बताऊं, इट्स ऑल्सो अ स्ट्रेस ऑन द बॉडी. इफ यू डू अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होती है. बाय ओव्यूलेशन आई मीन एग इज रिलीजिंग, ओके, एंड फर्टिलाइजेशन हुई, तो दैट वन सेल इज फॉर्म्ड in the second week when you don't know. You've not missed your period, you will miss your period in the fourth week. Now in these 2 weeks, if you understand the journey of the entire pregnancy, आपका वो 1 सेल 2 सेल बनता है, 2 सेल 4 सेल, 4 सेल 16 सेल, ऐसे करते करते आपकी इम्प्लांटेशन का टाइम जब आता है, यू आर अराउंड 4 वीक्स. उसके पहले ही हो जाती है. जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि सो मच हैज ऑलरेडी हैपेंड बिफोर इवन द गर्ल नोज. वंस दे कम टू नो, then the body has to undergo changes, and there is happiness with little confusion also, with little over concern also. वो भी डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स टू हैंडल. यही जो आपने जैसा कहा कि ब्लूप्रिंट बन रहा है बेबी का, इट मीन्स यही वो वक्त है जब माँ जो है, ये पूरी पिता भी है, वो उस बेबी के बनते हुए ऑर्गन्स में अपना मेंटल एनर्जी डाल सकते हैं, यू नो, राइट थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं. Actually, and they might help the child to create the right good organs. Thoughts will give you good hormones. Good thoughts से क्या मिलेगा हमारी बॉडी को? We'll have feel good hormones. अब वो जो feel good न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज होंगे, तो वो हमारे हर सेल को नरिश करेंगे. तो हर सेल को जब हमारे नरिश करेंगे, तो जो हमारी सर्कुलेशन है, वही सर्कुलेशन से तो बेबी के थ्रू जा रही है ना. क्योंकि you know, Barker is a scientist. He was a scientist जिसने बहुत important एक एस्पेक्ट डिस्कवर किया. तो हमारी मेडिकल साइंस टोटली इसके इन है. दैट बाकर्स हाइपोथेसिस इज फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज. अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम सुना है ना? मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत बड़ा नाम है. नाउ इट हैज बीन कॉइन्ड एज दिस न्यू नेम, इन विच व्हाट हैव दे इंक्लूडेड? दे हैव इंक्लूडेड हाइपरटेंशन, दे हैव इंक्लूडेड डायबिटीज. जो भी हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंडर आ गए. ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, एंड दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम हैज अ फीटल ओरिजिन. ओके, तो मतलब जब बेबी वूम में है, यस, तभी वहाँ पे वो बन रहा है. बहुत सिंपल है. हम बहुत डिटेल में भी नहीं जाएं, अगर सिर्फ इतना समझें कि पैनक्रियाज एक ऑर्गन है. सबको डायबिटीज का पता है. डायबिटीज में एक हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन कौन बना रहा है? पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है, वो इंसुलिन बना रहे हैं. जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल सो दैट यू नो इट फिट्स इन समवेयर कि कितनी इंपॉर्टेंस है. दिस इज नॉट द ओनली रीजन. लेट अस बी वेरी श्योर देयर आर 100 more reasons for diabetes, but this has a origin. There is a fetal origin. So हमारे हाथ में जो है हम वो कर लें. बाकी जो उसके अपने प्रोग्रामिंग है, वो तो वो बाद में चेंज करेगा ना. एटलीस्ट हम एज अ पेरेंट अगर बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, तो हम वो तो कर लें. सो उसके अंदर पैनक्रियाज में बीटा सेल जो है वो कम बन रहा है, बिकॉज हमारा जो न्यूट्रिशन का लेवल है, जो हमारा प्रोटीन कैलोरी इनटेक है, अगर हम बहुत मैल नरिश और अंडर न्यूट्रिशन है हमारा फर्स्ट फ्यू वीक्स में, तो ऑब्वियसली वो हमारे डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर रहा है बेबी के. हाउ? जैसे पैनक्रियाज जैसी चीज़ में बीटा सेल्स उन्होंने देखा कम बन रहे हैं. तो अगर बीटा सेल कम बनेगा तो इंसुलिन कम बनेगा. सो एडल्टहुड में जाके डायबिटीज बनने के चांसेस हैं. इट्स ओनली अ चांस. देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन. बट फॉर दिस यू हैव टू डू सो मेनी स्टडीज, एंड कोई भी चीज़ ऑथेंटिकेट होने के लिए ईयर्स लगेंगे. बट हमें अगर इंडिकेशन मिल गई है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करना. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत वॉमिटिंग है, बहुत घबराहट है, बहुत नोजिया है, कोई बात नहीं. सारा दिन है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ करते रहेंगे, लेते रहेंगे, ईजी रहेंगे. good music, they will not give up, you know, because it's for the child. yes. so वो ब्रेन को भी वही सिग्नल जाएगा ना, पाथवे बन जाएगा कि मुझे खाना है. अभी जो पाथवे बन रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, नहीं खाना है. Because it is for me ना, I am not wanting to do any, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करूँ. लेकिन जहाँ ये बात आती है कि बच्चे का इतना महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, उस पर इफेक्ट हो सकता है. डेफिनेटली आई थिंक जितनी मदर्स सुन रही होंगी, दे वुड लाइक टू ईट. यू नो, जब पेशेंट मेरे कम रूम में आता है ना, ओपीडी में, बहुत सारे मैं पूछ लेती हूँ बीच बीच में, नाश्ता कब किया था,
सिर्फ 20% मुझे कहते हैं किया था। हाँ, किया ही नहीं, मॉर्निंग सिकनेस 11 बजे तक हाँ नहीं दूध किया पिया था, है, हाँ। या चाय पिए, या किसी ने कोल्ड कॉफी पी, दैट्स इट। एंड देन कोल्ड ड्रिंक्स, अनदर वो एस्पेक्ट। थोड़ा सा समझने लगे हैं हाँ। वैसे, कोल्ड ड्रिंक्स फिर भी समझने लगे हैं अभी आजकल, बिकॉज क्योंकि सॉफ्ट कितना ड्रिंक्स का क्या है। खाना चाहिए क्या नहीं, इस पे भी आते हाँ, हैं। इससे हाँ। पहले एक जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता कि आगे, जैसा आपने कहा कि उसकी क्या जर्नी होगी, लेकिन हमारे हाथ में हम कैसे उसे एम्पावर कर सकते हैं आज। आप एक रचना क्रिएट कर रहे हैं। इट्स लाइक आपको पता है कि 3 महीने में ये सब कुछ डेवलप हो रहा है। एक टाइप ऑफ थॉट्स है, ठीक होगा कि नहीं, हेल्दी होगा कि नहीं, सब ठीक होगा कि नहीं, मेरे घर में तो ये बीमारी है, मेरी फैमिली में ये बीमारी है, मेरे बच्चे में तो नहीं आ जाएगी जेनेटिकली। एक एक थॉट ही नेगेटिव है। अब इफ़ एवरी थॉट अफेक्ट्स द बॉडी, तो ये एक एक थॉट क्रिटिकल हो गई। अब इसी को, हर थॉट को चेंज कर सकते हैं। इस समय ब्रेन बन रहा है, ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। यू नो, टॉक टू द बॉडी which is getting created and talk to the soul who's also there creating that body. तो इसको ही हम meditation कहेंगे, जिसको हम meditation इस एरिया पर कर रहे हैं कि रोज़ अगर हम 5 मिनट बैठें, दिन में 3-4 बार बैठें, और हम बैठकर जो एक एक अंग डेवलप हो रहा है उसको बहुत पॉजिटिव मैसेज दें कि ये हार्ट ऐसा होगा, और ये सिर्फ अभी नहीं, ये जीवन भर निरोगी चलेगा, ये जीवन भर ब्लड को अगर पंप करना है, जो जो उसकी नॉलेज है, ये एकदम हेल्दी करेगा, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, इसके लिम्स ऐसे होंगे, इसके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, इसके मसल स्ट्रॉन्ग। एवरी मैसेज इज गोइंग टू वर्क, एंड देन व्हाटएवर यू ईट you'll feel good about it, you know that वो उसको जा रही है चीज। अब आप एक एक थॉट खाते समय भी, नहीं खाया जा रहा, खाऊंगी तो कहीं वॉमिटिंग तो नहीं होगी ना, चेंज दैट थॉट, आई विल ईट, कोई वॉमिटिंग नहीं होने वाली है, और अगर होगी तो वो भी अच्छा ही साइन है। लेकिन ये एक एक अन्न जाकर अंदर ये बना रहा है, इट्स ऑल हैपनिंग हियर। लेकिन आप कॉन्शियसली, जैसे प्रोजेक्ट आपने बोला ना, तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर हम दिन में 3-4 बार 5 मिनट ये फोकस थॉट्स दें, एक फोकस थॉट्स, और एक है अगर चलते चलते एंग्जाइटी की थॉट आई कि होगा या नहीं होगा ठीक, चेंज इट इमीडिएटली। इवन इफ यू लिसन टू अदर पीपल, कि कोई आपको आसपास सुनाए भी कोई और बात, कोई, रिजेक्ट इट इमीडिएटली एंड से नहीं, यहाँ सब ठीक होने वाला है, यहाँ सब हेल्दी होने वाला है। यू नो, समटाइम्स बहुत इन्फॉर्मेशन आती है ऐसे टाइम, यू नो, एंड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए शेयर कर रहा है, लेकिन वो अपने अनुभव का शेयर कर रहा है। हर एक की अलग अलग यात्रा होती है। अगर हम 10 लोगों से भी सुन लें, एंड वी पुट इन सो मच इन्फॉर्मेशन टू आवरसेल्फ, फिर अपना पॉजिटिव ट्रैक रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट। सो जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए हेल्दी नहीं, आई हैव टू रिजेक्ट इट इमीडिएटली। जैसे खाना जो हेल्दी नहीं रिजेक्ट करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन भी रिजेक्ट करनी है। कि कोई कुछ कहे भी ना, ऐसा हो सकता है, नो इट्स ओके, हाँ मेरा सब ठीक होगा, इस बच्चे का सब, यू नो, एवरी थॉट गिव इट टू द सोल ऑल्सो and give it to the body. It really will create wonders for the child. And it is possible. You know, it's an opportunity right now for us because of the understanding. So, Dr. Nitika, अगर हम बात ये करें कि ये तो रही जैसे हम इन 3 महीनों में बच्चे के साथ कनेक्ट होते हैं और उसकी बॉडी और सोल को एम्पावर करते हैं, मैं जो खा रहा हूँ, यू नो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब कितनी बार क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये सही, बिकॉज जो ये कॉन्फ्लिक्ट कि वेस्टर्न या जो भी अब जो नई जनरेशन के सामने जो इन्फॉर्मेशन है दिस, और खासकर एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ, फूड से जुड़ा हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट और जो मेरे पेरेंट्स या मेरे इन लॉज के जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके बीच का तालमेल इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब उसको कैसे सॉल्व करना है? सी बेसिकली जो हम अगर डाइट के ऊपर आते हैं, तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है, हमारे सेल्स को एनर्जी तो चाहिए। नए सेल्स क्रिएट करने के लिए, नई बॉडी बनाने के लिए एनर्जी तो हमें फूड से ही मिलने वाली है। अभी फूड हमारे को कैसा खाना है, वी ऑल आर वेरी वेरी क्लियर दैट व्हाट फर्स्ट वी हैव टू बी वेरी श्योर कि नेचर ने जो भी हमारे को बना के दिया ना, दैट इज़ हेल्दी फॉर अस। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इससे प्रॉब्लम होगी, इससे एसिडिटी होगी, बहुत इनपुट है उस टाइम पे, तो आप ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक्सपीरियंस आपका अपना है। सो माय पेशेंट्स टेल मी, डॉक्टर साहब आप हमें ना डाइट चार्ट दे दीजिए, आप हमें ना, हम बिल्कुल उस डाइट के हिसाब से चलेंगे। आई सेड मे बी डियर योर बेबी डजंट लाइक सम फूड, कैसे हम आपको डाइट चार्ट देंगे? आप बनाओ अपना डाइट चार्ट दैट यू हैव टू हैव बेसिक। अगर हम एक छोटी सी चीज़ भी समझें, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, हमें सबको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बिकॉज दे आर फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल्क मुश्किल है, तो प्रोडक्ट्स भी तो है ना,
You have such a range, wide variety of products. You need to have salad servings, you need to have 3 fruits at least in a day. These are basic guidelines of healthy eating for a pregnant woman which have been actually laid down and accepted. So it's very, very important. And you have to have good pure food. We are all very clear and बहुत सारे हमारे पास information भी है on good sattvic food. एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले 3 महीने बिकॉज दे डोंट इवन रियलाइज कि इतना इफेक्ट होगा एंड यू नो देयर इज सो मच ऑफ नॉजिया यूजुअली दे आर ऑन जूसेस you know, because to actually combat the nausea on cold drinks or junk food, french fries, all those things, because they feel कि बाकी जो growth है बच्चे की वो तो जाके होगी 4th 5th month में. नहीं, but important time है ना, बिकॉज बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं आज हमारी मेडिकल साइंस ने जिन्होंने प्रूव किया है कि अर्ली जेस्टेशन में मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन जो है वो हमारी पूरे बेबी की डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है. हमारा जितना भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड फ्लो को जा रहा है बेबी को वो अफेक्ट होता है उससे. सो हमें जितना हो सके वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर दैट वी मेक इट हेल्दी. अगर अभी जूसेस हैं तो मैं सबको कहती हूँ प्लीज टेक कोकोनट वाटर. इट्स नेचुरल, इट इज अल्कलाइन, इट विल रिड्यूस योर एसिड. एंड मोर ओवर सपोजिंग हम नहीं खा रहे कुछ क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, सो एसिड तो फिर भी बन रहा है, बिकॉज एसिड आपके खाने की वजह से नहीं बन रहा. जो हमने बात करी थी वो तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से बन रहा है, वो तो बनेगा ही. If you put something in your tummy, that poor acid in the stomach will get something to act on. वो खत्म होगा, न्यूट्रलाइज होगा. अगर हम कुछ डालेंगे ही नहीं तो वो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, वो तो और बनता जाएगा एंड वो रीगर्जिटेशन वापस आती जाएगी. इतनी सिंपल नॉलेज भी सबसे डिस्टर्बिंग फैक्टर जो फर्स्ट 3 months में उनका होता है ना, नोजिया वॉमिटिंग, उसको एटलीस्ट 50 to 60% टैकल कर लेता है. ओके, यू नो नॉलेज आ गई ना. हाँ. आपको समझ आ गई, आपको लगा एक कुछ खाया वॉमिट आ गई, कोई बात नहीं, अब वो ऐसे न्यूट्रलाइज है, अब और खा लो. एंड इट हेल्प्स देम, देन दे लर्न बाय देयर ओन एक्सपीरियंस. एक और चीज़ ये भी होती होगी कि जो आप अभी खाएंगे आपके बच्चे को उस खाने का टेस्ट बैठेगा. This is what I want. अब अगर आप जंक फूड, वैसे फिर जीवन भर मेहनत करने वाले हैं उसको जंक फूड से बचाने के लिए. हर घर में आज झगड़ा हो रहा है कि ये नहीं खाओ, ये नहीं कितना खाओ. मुश्किल हो जाता है. इसका रीजन है आपने उसको टेस्ट बिठाया ना, कोई भी चीज को टेस्ट प्रूवन बिठाया. है ये साइंस में कि जब amniotic fluid, see amniotic fluid is actually water which is surrounding the baby in the womb. And we'll discuss later what is this amniotic fluid. अगर किसी से मैं पेशेंट को पूछती हूँ ना आज की क्यों है ये पानी, कहाँ से आया, they don't know. It's actually fetal urine. बेबीज की किडनी जब काम करने लगती है तो वो यूरिन पास करने लगता है और वो वही यूरिन वापस अंदर लेता है और वो वही बाहर निकालता है. कितनी स्ट्रेंज बात है ना. ओके. और उसी amniotic fluid में उन्होंने फ्लेवर्स को टेस्ट किया है साइंटिफिकली. ओके. सो हर फ्लेवर आपका बेबी को जा रहा है. तो आप बहुत ध्यान से सब कुछ खाइए, इसीलिए प्योर सात्विक फूड का बहुत इम्पोर्टेंस है. हाँ. और स्पेशली यू नो जो कहा जाता है दैट खासकर यू नो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये पूरा जो फेज है खासकर लड़की का और जो हस्बैंड है या पूरी फैमिली है, हाउ मच इट इफेक्ट्स. सी ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये तो अगर आप एक नॉन प्रेग्नेंट कपल के साथ भी हम डिस्कस करें तो इट्स अ ह्यूज थिंग. आई मीन इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी, right from your nervous system to your digestive system to your neural system. You have seen patients, chronic smokers, chronic alcoholics, कितना वो एक एक organ पे affect कर रहे हैं. अब आप सोचो कि जो हमारे पे इतना कर रहा है और अगर हमारे body को एक creation एक हो रही है और फिर it's impossible. I mean ये तो हमारे लिए guideline है कि it's a absolute no. Even passive smoking is no. Because जो भी आप inhale कर रहे हैं वो आपके baby के अंदर तो जाएगा ही ना. Because whatever is going through your system and circulation is entering your baby. So there are many ill effects which are related. You have a full fetal alcohol syndrome. You have extremely low birth weight babies. You have preterm labor, a strong association with chronic smokers. You have diabetes in them because most of them, they have very bizarre eating habits. So much happens. I mean, it's all an interlinked whole cascade of problems. So शिवानी, अगर अब ये जो process जब we are like we have these habits और हम शायद नहीं prepare कर पाए, अब सब नहीं prepare कर पाए पहले, अब एकदम से cut off करना, चाहे वो मैं कहती हूँ अल्कोहल और स्मोकिंग फिर भी छोड़ दें, जो जंक फूड की एडिक्शन है, टी की, चाय की, हाँ, चाय कॉफी,
टी कितनी कॉफी है अब चॉकलेट एडिक्शन यू नो Yes. हाईली कैफीन Yes. कैफिनेटेड चॉकलेट्स मेनी आप पीपल आर एडिक्टेड what should the mother do? You know, एकदम से कैसे, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस को इतना स्ट्रांगली चेंज कर सकते हैं कि she can come out of it? डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप अपने बच्चे की हेल्थ के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। देखो, आप जीवन निकाल देते हैं उनको चॉकलेट से बचाने के लिए, फ्रेंच फ्राइज खुद के नहीं बजाय खाते, रोज लड़ाई, खुद बाहर निकलते हैं उस चीज से। हाँ, तो आगे जाकर इतनी मेहनत जिस चीज़ पर आप करने वाले हैं, अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस यू नो बेसिकली जस्ट टू रियलाइज कि उसका इम्पैक्ट नहीं है ना, इतना हो सकता understanding है, नहीं है आई थिंक वी डिडंट नो। अगर वो इम्पैक्ट और उसकी पावर कि अगर जो चीज़ आज आप खा रहे हैं, अगर इवन अल्कोहल का छोटा मात्रा भी आपके शरीर में है और उसका टेस्ट या उसका जो भी केमिकल है इफ़ेक्ट ऑलरेडी उस बच्चे को मिलने लग गया है, एक उस बच्चे की डेवलपमेंट पे अभी इफेक्ट, बट ऑल्सो कि वो आपने अपने बच्चे के सिस्टम में अभी से डाल दिया ना, हाँ। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी फैक्टर कि आगे जाके वो बच्चा भी उस चीज़ की क्रेविंग या उस चीज़ को लेने की चाहना रखेगा ही, एंड देन वी विल गो थ्रू ऑल द पेन टू वांट हिम टू स्टॉप गिविंग अप ऑल दोज थिंग्स। एक्चुअली यू नो लिसनिंग टू ऑल दिस आई फील जीवन भर की मेहनत पहले बहुत जल्दी यहाँ हो जाने वाली है, यू नो। साइकोलॉजी में सारा कुछ आ जाएगा। डॉक्टर नितिका, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच, क्योंकि हर बार एक नया एस्पेक्ट हमारे सामने आता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। थैंक यू सो मच। अगर मन में कोई सवाल, कोई बात है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो टिल द टाइम वी मीट अगेन, नमस्कार।